Namaskar to all the respected electrohomeopathic physicians. Dr. Amit Kumar Roy from the capital of India. मैं नमन करता हूं डॉक्टर के पी सिन्हा जी की ज्ञान की, व्यक्तित्व की, उनकी अनुभव की मैं धन्यवाद देता हूं, उनकी इच्छा शक्ति की जिसके द्वारा लंबा वक्त की जी अनुभव शेयर किया। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाया, एक पोर्टल बनाया और जिनकी इच्छा शक्ति के द्वारा सबकी बातें जन जन तक पहुंचाए। साथ ही ये वेबिनार, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए नहीं, एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाना है। इस पैथी का किस तरीके से उद्धार हो, इस पैथी किसी तरह से जन जन तक पहुंचे, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा किस तरह से गवर्नमेंट द्वारा अनुमोदित किया जाए, उसके ऊपर बल देना, बहुत सारे काम करना है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। उसके लिए सबकी सहयोगिता की आवश्यकता है, जो सब सामने आ रहे हैं। सारे एक्सपर्ट अपना अपना अनुभव, मन की बातें शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रोपैथी के ऊपर, वर्तमान दशा और दिशा के बारे में चर्चा हो रहे हैं। मैं एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा जरूर, 80 से 85% डॉक्टर्स, इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर्स वो सक्सेस नहीं है। वजह, जैसा मैंने पिछले वीडियो में मैंने उल्लेख किया था, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ ज्ञान की कमी है। सिर्फ 15% मैं बोल रहा हूं, ये तो बहुत ही है, जिनके पास सटीक ज्ञान है, अनुभव है और जिस ज्ञान के द्वारा उन्होंने चिकित्सा कर रहे हैं, लोगों को रोग मुक्त कर रहे हैं। लेकिन 80 से 85% जो इलेक्ट्रोपैथिक फिजिशियंस है, उनके लिए क्या रास्ता निकाला जाए, किस तरह से उनकी ज्ञान को बढ़ाया जाए, एक सूची में, एक इलेक्ट्रोपैथिक अच्छा सूची में किस तरह से उनको जोड़ा जाए, इसके लिए पहल करने की आवश्यकता है। क्योंकि चाहे सेमिनार हो, चाहे वेबिनार हो, व फंक्शन हो, लेकिन हमेशा देखा गया वहाँ पे बातें तो बहुत होता है, लेकिन काम का बातें नहीं होता। मैं प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर माननीय डॉक्टर के.पी. सिन्हा जी से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जो डॉक्टर्स है उनकी ज्ञान किस तरीके से बढ़ाई जाए, उनकी अनुभव को किस तरह से बढ़ाई जाए, आपके अंदर जो ज्ञान संचित है वो किस तरीके से वो इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर के पास पहुंचे,
और उस ज्ञान के द्वारा जनहित के लिए वो अपने आप को जोड़ पाए। इसके लिए आपको मैं कोशिश करना चाहूँगा, आपको मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आप कोशिश करें। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपको, आप इसके बारे में ज़रूर कोई मंतव्य बनाएँ, कोई प्लानिंग बनाएँ। किस तरीके से ये इतनी तादाद पे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्टर्स है, उनकी भला हो, उनकी उद्धार हो, उनको एक सही दिशा मिले। डॉक्टर्स क्या करता है वो खुद ही समझ नहीं पाता, क्या बोलता है वो भी उनको समझ में नहीं आता। छोटे छोटे पॉइंट्स भले ही हैं, लेकिन वो पॉइंट्स को भी उन्हें समझाने की आवश्यकता है। जैसा मैंने इस वीडियो में तो मैंने नहीं कहा क्यों डॉक्टर फेल हो रहा है, क्यों डॉक्टर इलेक्ट्रोनिक डॉक्टर्स दूसरी पैथी का सहारा लेकर के अपना रोजी रोटी चलाता है। इस पैथी का नाम लेकर के क्यों दूसरा पैथी को अपनाता है। पहले तो ज्ञान की कमी, और दूसरी जो बड़ा वजह वो है जो इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन, वो मेडिसिन सही तरीके से नहीं मिलता। कोई अच्छा ऐसा कंपनी भी किन की नज़र में है और कौन सी दवाई द्वारा, कौन सी कंपनी के दवाई द्वारा वो दवा बीमारी को ठीक करते ये भी नहीं पता। तो मेरा खासकर गुजारिश होगा सर केपी सिन्हा जी से, उन्होंने किस तरीके से कौन सी कंपनी की दवाई उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बारे में भी जानकारी देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। क्योंकि सबसे बड़ा परेशानी डॉक्टर के सामने यही आ रहे हैं, सही दवाई ना मिलना। किस तरीके से क्यों दवाई मिले, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। बाकी मुझे लगता है थोड़ा बहुत ज्ञान, दवाई देने का तरीका, उसका अनुपान, उसे किस तरीके से बनाए जाते हैं खुराक, मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो डॉक्टर को होंगे। क्योंकि लंबा वक्त से बहुत सारे डॉक्टर जुड़े हुए हैं, चाहे वो डायग्नोस करने का बात हो, चाहे वो दवाई को चुनने का बात हो, तो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे लगता है सबके पास थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। परेशानी आ रहे हैं सबसे ज़्यादा सही दवाई, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन ना मिलना। किस तरीके से कि इससे समाधान किया जाए, इसके बारे में ज़रूर अपना मूल्यवान वक्तव्यों को रखें। धन्यवाद, नमस्कार।